नमस्कार। विषय न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, हर साल रोगानुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर के कारण विश्व स्तर पर अनुमानित 11 लाख से 14 लाख मौतें हो जाती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया के बढ़ने के कारण केवल एंटीबायोटिक्स ही नहीं हो सकता, आम खरपतवारनाशक भी बैक्टीरिया को जीवित रहने और फैलने में मदद कर सकता है। दर्शक, यहाँ हम ये दिखाएंगे कि अस्पतालों से प्राप्त होने वाली बहु दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया की सबसे आम प्रजातियां न केवल कई एंटीबायोटिक वर्गों के प्रति प्रतिरोधी है, बल्कि खरपतवारनाशक ग्लाइफॉस्फेट की उच्च सांद्रता के प्रति भी प्रतिरोधी है। यूनिस आयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी की शोधकर्ता और फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन की वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर डेनिरेला सेंटन ने यह बात सामने लेके आई। ये परिणाम बताता है कि खरपतवारनाशक जो एंटीबायोटिक दवाओं के विपरीत किसी वातावरण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी के भीतर जीवाणु समुदाय के बीच एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध क्षमता यानी एएमआर का चयन का अनपेक्षित दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। 2018 से 2020 में सेंट्रॉन और उनकी टीम ने ब्यूनस आयर्स की उत्तर में स्थित पाराना डेल्टा के एक संरक्षित आर्द्रभूमि क्षेत्र में तलछट से 68 जीवाणु उपभेदों को एकत्र किया। पास की कृषि भूमि पर नियमित रूप से ग्लाइफॉस्फेट का छिड़काव भी किया जाता रहा। शोधकर्ताओं ने परीक्षण किया है कि स्टेन 16 आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति कितने प्रतिरोधी है, जिनमें एम्पिसिलिन का साथ सॉल्बेक्टम, मेरोपोनम, टेट्रासाइक्लिन और बेनकोमाइसिन शामिल था। उन्होंने शुद्ध ग्लाइफॉस्फेट और ग्लाइफॉस्फेट आधारित खरपतवारनाशकों के प्रति प्रतिरोध का भी परीक्षण किया, जो दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली खरपतवारनाशकों में से एक है। परिणामों की तुलना स्थानीय अस्पतालों से लिए गए 19 जीवाणु उपभेदों से की गई, जिनमें बहु दवा प्रतिरोधी प्रजातियों में शामिल थे। अन्य 15 उपभेद पशुपालन स्थल और खरपतवारनाशक के संपर्क में आई किसी मिट्टी से प्राप्त किया गया था। अस्पताल में पाए गए बैक्टीरिया के नमूना ने 1 से लेकर 16 एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोध क्षमता दिखाए, जिससे व्यापक रोगनिरोधी प्रतिरोध की पुष्टि हुई। लगभग 74% बैक्टीरिया कार्बापेनम के प्रति प्रतिरोधी थे, जो व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाओं का एक शक्तिशाली वर्ग और अक्सर अंतिम उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। अस्पताल में पाए गए प्रत्येक बैक्टीरिया के नमूना ने ग्लाइफॉस्फेट और ग्लाइफोसेट आधारित खरपतवारनाशकों को प्रति भी प्रबल प्रतिरोधक क्षमता दिखाई। डॉक्टर सेंटन की समूह की पहली लेखिका डॉक्टर कैमिला नेस ने कहा, इसका मतलब ये है कि यदि ये बैक्टीरिया अस्पतालों से अनुपचारित अपशिष्ट जल के माध्यम से पर्यावरण में प्रवेश करता है तो उन किसी क्षेत्रों में पनप सकता है जहां ग्लाइफॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। पाराना डेल्टा के नमूना में एसिनोबैक्टर, स्पुडोमोनास, एक्सिगुओबैक्टीरियम और क्राइसबैक्टीरियम जैसी 15 जीवाणु प्रजातियां शामिल थी, और इन सभी ने ग्लाइफॉस्फेट और संबंधित खरपतवारनाशकों के प्रति कम से कम कुछ प्रतिरोध दिखाया। भले ही इन रसायनों का प्रयोग अभयारण्यों का अंदर कभी नहीं किया गया था, जहां एंटेरोबैक्टर स्टेन ने ग्लाइफॉस्फेट के उच्चतम स्तर को सहन किया, जो 80 मिलीग्राम प्रति मिलीग्राम लगभग 2.7 आउंस प्रति गैलन तक पहुंच गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।